हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी बहन भाइयों को, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से ठीक ही हैं। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वैसे थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा आप लोगों को किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मेरा सच में सर दर्द, इतना सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर फटा जा रहा है दर्द से। क्योंकि मतलब मेरी लाइफ जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। अभी बताते हैं आप लोगों को। मैं अभी हूँ गैलरी में, और पापा पापा ड्यूटी निकल चुके हैं। मम्मी शायद पीछे हैं बाड़ी में। सोनू का खाना बन रहा है, और हम मतलब बिट्टू को सोनू के पास छोड़ दिया। मुझे अकेला रहने का मन हो रहा था, तो मैं यहाँ जो मकान के बाहर ऐसी जगह डली है ना, तो हम गेट के सामने मतलब आ चुके हैं। मुझे आज बहुत ज़्यादा ही जी इतना ज़्यादा घबरा रहा है। वो क्यों, वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। मैं तेरी अभी जाते तो है इस गेट से, बस बहुत थोड़ा कम ही जाते हैं। बेटू ऊपर है, देखिए मम्मी लोग क्या कर रही हैं पीछे। देखो, ये घर से फिर लगा हुआ, मैंने कई वीडियो बताया था, घर से लगा हुआ ही पीछे बाड़ा है। जौन जौन ने नहीं देखा हुआ, जो नहीं सब्सक्राइबर है सब वो लोग देख लो। यहाँ देखो चिट ऐसे वैसे बनती हैं, ठीक है। ऐसे ये कमरा ये बना हुआ है बाड़ी में ही। आज टेंशन किस बात की हो रही हमें खुद नहीं मालूम। हम खुद अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा कंफ्यूज है। आप लोगों को पता है, दर्द है हद से ज़्यादा। अब तो आंसू निकलना भी बंद हो गए हैं। अगर बुरा लगता है तो अंदर ही पता नहीं घुटन होती है एक तरीका की। लेकिन अब तो सोचते हैं इस घुटन के सिवा तो वैसे कुछ है भी नहीं। और आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहा है। मेरा मूड ऑफ होता है तो ना तो वीडियो डालने का मन होता है, और ना किसी के कांटेक्ट में रहने का मन होता है। आप लोगों को एक बात और बताऊं। मेरे पास फ़ोन मतलब मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन है, तो देखो आप लोग भी जानते हैं मेरे पास 24 घंटे मेरा फ़ोन रहता है। मेरे मेरे फ़ोन में रिचार्ज भी है, और मेरे जो कुछ रिश्तेदार हैं जो मेरे मतलब अपनी मुझे समझते हैं, तो मैं कभी किसी से कांटेक्ट नहीं करती। मैं कभी किसी से, हाँ, कभी अगर महीने 2 महीने 4 महीने में अगर कभी बुआ लोगों का कॉल आ गया ना, तो वो भी मैं अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ा देती हूँ। मैं ना तो कभी किसी को लगाती हूँ, ना कभी किसी का ज़्यादा अटेंड करती हूँ। मेरा दिमाग इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा है इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों को पता, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी यादें हैं कि जिनको सोच के कभी-कभी मतलब दिल खुश हो जाता है, और किसी-किसी चीज़ को सोच के दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही। अभी इस टाइम पे हमारे घर की थोड़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। हमारे घर पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप लोगों का भी सहन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे घर की थोड़ी इतनी ज़्यादा परेशानी है। हमारे पापा को आप लोग नहीं, पापा वैसे ही देखो, कोई भी अगर उनकी लड़की शादी को कम एज मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और कम एज की लड़की हो, और उसके साथ ये हो जाए, तो उसके माँ-बाप तो देखो जीते जी ना मर जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे मम्मी-पापा को दुःख नहीं है, तो वो लोग की पता नहीं कैसी सोच है, क्या सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं देखती हूँ अपने मम्मी-पापा को कि कैसे वो लोग जी रहे हैं, और जो मेरी जैसी लड़कियाँ हैं या मतलब जिन पे बीत रहा है, तो वो लड़कियाँ जानते हैं, उनके माँ-बाप जानते हैं, या जिसके घर में बीता होगा तो वो लोग जानते हैं। मेरे पापा हैं ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने जब मेरी शादी में विदाई हुई थी ना, तो उस टाइम पे मैंने अपने पापा की आँख में आँसू नहीं देखा था। पापा बहुत मतलब बहुत, तो कहते नहीं है कर्रा स्वभाव है, ऐसे ही वे लोग बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप दिखते हैं। तो कभी मैंने मतलब मैं विदाई में पापा पापा करके चिल्लाई, तब भी पापा मतलब कभी भी नहीं आँसू, मैंने आज तो से पैदा हुई थी, मैंने कभी आँसू नहीं देखे थे। लेकिन जब मेरे ही साथ ऐसा हुआ था, तो मम्मी लोग तो सबकी ऐसी होती है, कुछ बेटी को अगर थोड़ी-सी तकलीफ हो तो रोने लगती है। लेकिन मैंने अपने पापा को मेरे लिए रोते देखा है, अभी भी। कल मेरे पापा मतलब ऐसी बात करते-करते मेरे पापा की आँखों में आँसू आ गए।
उनके सामने तो मैं अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग बनती हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती हूँ ना, कभी उनको अपना दर्द नहीं बताती, कभी अपनी तकलीफ नहीं बताती। लेकिन जो सिचुएशन हमारे घर पे है और जैसी हालत हमारी है, वैसी हालत हम तो सच में भगवान से एक ही बात कहते हैं कि अगर मतलब मेरे साथ ऐसा करना था या मेरी लाइफ इतनी बर्बाद करनी थी, तो उससे पहले मतलब मेरी लाइफ उनकी आरज़ू की जगह मुझे मौत दे देता, तो शायद मेरे पापा को इतना दुःख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका दामाद इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा, उनको कभी भी अपनी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे करके मतलब कि उनके 2 बेटे, उन्हें हमेशा ऐसे ही महसूस हुआ कि उनके 2 बेटे हैं और वो एक बड़ा बेटा जो उन्होंने बेटे होने के हर एक फर्ज निभाए थे। अगर मुझे कुछ हो जाता ना, तो मेरी छोटी बहन की जो शादी होती ना, तो खुशी खुशी अर्जी के साथ शादी कर देते, क्योंकि उनके गुण इतने अच्छे थे ना, इतने अच्छे। और पहली बात ही क्या है कि उनकी बेटी को उनके दामाद ने इतना खुश रखा है, इतना खुश रखा था, बहुत ज़्यादा। और जब शाम को ऐसी बातें होने लगी, मेरे पापा की आंख में आंसू आए, कसम से। मम्मी रोती है ना, तो एक चोट मैं देख लेती हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है, बट इतना बुरा नहीं लगता। जब पापा रोते हैं ना, तो उस टाइम पे मुझे मुझे ये लगता है भगवान ये सब देखने से पहले मेरी मौत हो जाए। कभी मेरे पापा रोते नहीं थे, लेकिन जब से आज एक्सपायर हुए हैं ना, अभी कल कह रहे थे कि मेरे मतलब सीने में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब और दर्द सह सकूं। मैंने रवेल का दर्द बहुत मतलब मुझे बहुत बुरी तरह से तोड़ के चला गया है। अब हमने कहा समझाया यार, कछु कह भी नहीं सकत, कहाँ से तसल्ली दिलाया, मुझसे क्या बोले। मेरे मम्मी पापा ना बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरह से। और जहाँ तक बात मेरी की जाए, तो मेरी तो हालत बहुत, मैं हंसती हूँ खेलती हूँ लेकिन मम्मी पापा के लिए, लेकिन मुझ पे जो बीत रही है तब किसी से कह भी नहीं सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी पापा कभी मेरे सामने बहुत मजबूत बनते हैं, तो मैं उनके सामने मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी यादें हैं जिनको मैं अगर सोच लेती हूँ ना, तो एक टाइम मुझे सुकून भी मिलता है। और मतलब जैसे मैं बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ, आँखें खुली हैं मेरी और मैं सबको सोच रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ था, मैं ऐसे बोल रही हूँ, खुश हूँ, आरज़ी को देख रही हूँ, आरज़ी को मैंने हम लोग हम लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं इतनी सुकून मिलता है। मेरी जब एकदम मैं होश में आती हूँ ना, तो इतना बुरा लगता है। अभी मैं ऐसे सोच रही थी ये सब बातें, और जब एकदम होश में आई ना, ये दर्द होते आज। अगर सच में मेरी लाइफ बर्बाद तो हुई है, अगर इसके आगे मेरे लाइफ का डिसीजन लेने वाले हैं ना, या कोई मेरी लाइफ का डिसीजन लेगा या मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ जो बुरा कर रहा है ना, माँ कसम खा के कह रहे हैं, कभी खुशी नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। क्योंकि कोई बद्दुआएं जो मतलब किसी के साथ बुरा करता है या किसी के साथ बुरा कर रहा हो, तो वो कोई बद्दुआएं मुंह से देता होगा, मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। जैसे मेरी आत्मा तड़प रही है ना, और जैसे मैं कष्ट में हूँ अपनी बेटी को लेकर, जैसे मैं कष्ट में हूँ, कभी खुशी नहीं रहेगा। जो इंसान मेरा दिल दुखा रहा है ना, कभी खुशी नहीं रहेगा। जैसे मेरी मम्मी पापा की आत्मा हड़बड़ा रही नहीं सोच के कि हमारी बेटी के साथ क्या होगा, कैसा होगा। मैं मैं कसम खा रही हूँ, ये भोलेनाथ, अगर मैंने कभी थोड़ा अच्छा काम भी किया हो, मैंने कभी किसी का भला किया हो ना, तो जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं भगवान उनको मैं क्या बताऊँ। मेरी तो जैसे मैं तो कह भी नहीं सकती हूँ, जैसे मेरा तो आंसू निकल रही है। हमारे घर के माहौल पता, जब से आज एक्सपायर हुए हैं, हमारे घर के माहौल ऐसे रहते हैं कि रोज ना रोज कोई ना कोई हमारे घर में ऐसे मरा रखा हो, ऐसे हालात रहते हैं। सब हंसते हैं, खेलते हैं, खुश भी रहते हैं, लेकिन जो घर में सबको तकलीफें हैं वो कोई नहीं, ना एक दूसरे को कोई बताता है। अब हमारा भैया है खुद का भाई, अब लोगों को क्या बताए। पता, कभी भी मतलब वो भी पापा ही जैसा है, कभी ना रोता ना कुछ, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है ना, तो मतलब यार इतना ज्यादा मिस करता है ना, इतना ज्यादा मतलब उनके उसके लिए जीजू कम भाई ज्यादा थे। अच्छे बुरे वक्त में उसका इतना साथ दिया है, शायद खुद का सगा भाई नहीं देता जितना उसका साथ दिया है। और आज मतलब मेरी आरज़ू ने ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ही
हमारे पापा-मम्मी के साथ ही अच्छा किया और बहुत से लोग हैं, उन लोगों के साथ भी अच्छा किया है, लेकिन कभी किसी को आरज़ी का मतलब एहसान नहीं है। आज उसके मतलब दूसरे और किसी की मतलब और भी बच्चे हैं किसी के, तो उन बच्चों के लिए मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने नहीं की। आज उनकी बेटी है, हम लोग देखो शादी के बाद कितना भी अच्छा मायका हो, कितना भी अच्छा, लेकिन दूसरे का घर ही कहलाता है। आज हम दूसरों के घर डले हैं, माँ-बेटी, और हमारे जी ने सबके साथ अच्छा किया है, सबके साथ। आज मुझे सच में मैं अब क्या बताऊँ, मेरी आत्मा कैसे-कैसे बैड बोलती है, कैसी-कैसी आत्मा से मेरी बददुआएँ निकलती हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज आज कहने को ना 2 साल हो गए, आज देखो जाए हुए 2 साल हो गए और 2 साल मेरी शादी को हुए थे। उस टाइम पे तो हम लोगों का मतलब 4 साल का रिलेशन समझ लो कि 2 साल हम लोग साथ रहे और साथ क्या मायके में भी कटे कुछ दिन। तो हम लोगों का यहाँ पे वहाँ, यहाँ वहाँ और 4 साल के रिलेशन में मेरा जीवन कैसा हुआ है मैं जानती हूँ। 2 साल तो मेरे सुख के निकले। देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबके फैमिली में होती है, तो हमारी फैमिली में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो कोई बात नहीं, लेकिन पति संग साथ देने वाला हो ना, तो वो प्रॉब्लम भी हम लोग हँस के टाल देते हैं। चलो हमें हस्बैंड हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो जैसा बोलना है बोलने दो। लेकिन जब से आरजे 2 साल में आरजे एक्सपायर हुए हैं, आरजे हमें छोड़ के गए हैं, उस दिन से 2 करोड़ बार मर चुकी हूँ मैं। तिल-तिल मरती हूँ, पल-पल, पल-पल मेरी मौत होती है। पता नहीं क्या-क्या सोच लेती हूँ, कितना इतना सोचती हूँ, कभी-कभी मेरा दिल दिमाग मतलब बिल्कुल जाम हो जाता है जी, मेरा सर तो इतना दर्द होता है, इतना ज़्यादा। मैं सोचती हूँ अब आगे चल के अब खुश ही रहेंगे, अब खुश रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जब अगली देर कुछ ना कुछ ऐसा याद आ जाता है कि जिसमें पूरा दिल दहल जाता है, पूरा दिल। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक लड़की का अस्तित्व मायके में माँ-बाप से और ससुराल में पति से ही क्यों होता है? पति के जाते ही पत्नी एकदम मतलब मैं तो ये मानती हूँ अनाथ हो जाती है। सच में ये मैं तो अपने आप को अनाथ सा फ़ील करती हूँ। माँ-बाप हुए फिर भी क्योंकि मेरे आरज़ी ने माँ-बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्त का, पति का, मेरे सारे रिश्ते निभाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर कोई भी छोटी-सी भी मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम आई ना, तो ऐसे करके तुम टेंशन मत करो, हम है ना, हम सही कर देंगे, हम सब सही कर देंगे। और आज मेरी मेरी ज़िंदगी में पहाड़ है, दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं और समझाने वाला ही नहीं है, ना मेरा साथ देने वाला है। सब समझाते हैं कि देखो ये सब सोचने में कुछ नहीं रखा है, लाइफ़ में आगे बढ़ो, लाइफ़ में आगे बढ़ो। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे सोचेंगे, लेकिन मैं ये बात लिख के देती हूँ, मेरी लाइफ कैसे भी चेंज हो जाए, जो प्यार मेरे आरज़ी का है, वो माँ-बाप, बिट्टू, कोई सगा नहीं ले सकता उसका। यहाँ तक कि बिट्टू, बिट्टू तो मेरी सब कुछ है ना, सब कुछ। लेकिन वो भी कभी आरज़ी की जगह नहीं मैंने आरज़ी को इतना चाहा था, मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिस इंसान को जितना चाहो, वही हमसे दूर क्यों चला जाता है। आप लोग कह रहे होंगे शिवानी आज ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप लोगों को पता है मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और आरज़ी को मैंने ऐसी-ऐसी बातें याद कर लेती हूँ, आरज़ी को आज बहुत मिस कर रही हूँ। जैसे कहीं चले गए हो या कहीं दूर रहते हो तो हम लोग बात ही कर लो, फ़ोन लगा लो, बुला लो। हम तो चाह के भी अगर अपने आरज़ी से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो नहीं हो सकता है। बहुत तकलीफ़ हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। जिन्होंने सबसे दूर चले जाओ, इसलिए मैं अपने मतलब बाड़ी में बैठी हूँ अकेले कि यार ससुराल में रहते हैं तो फिर रूम में बैठ के रो तो लेते हैं, जैसे किसी कोई ना पूछने वाला कि क्या कर रही हो, ना कोई कहने वाला कि क्यों रो रही हो। और यहाँ पे तो शिवानी ऐसा क्यों है, शिवानी ऐसा मत करो, शिवानी ऐसा लगता है कहीं दूर भाग जाओ यार, अकेले बैठे रहो, बस किसी से कोई मतलब नहीं रखो, किसी से कुछ भी नहीं। सोचा था यूट्यूब पे कुछ काम करेंगे अपने लिए, कुछ सोचेंगे, बट मुझे नहीं लगता शायद मैं कुछ कर पाऊँगी।
और शायद मैं अपनी बेटी का ज़िंदगी सुधार सकूँ। मैं अपने आप पे देखो, कोई कहता है जॉब कर लो, तो यार जॉब कहाँ जॉब कर रहे हो? अच्छे जाके पढ़े-लिखे हो, उनको जॉब नहीं मिल रही है। हम तो बहुत दूर की बात है। तो फिर उस पे ही अगर हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई कंटिन्यू कर दें, तो हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, दिमाग इतनी बुरी तरह से भर चुका है ना, इतनी बुरी तरह से भर चुका है टेंशनों से, अब मैं क्या बताऊँ? खासकर मुझे पता अपनी तो जैसी-तैसी मेरी लाइफ बर्बाद हुई सो हुई, उससे ज़्यादा बिट्टू की टेंशन होती है कि बिट्टू के साथ मैं अब क्या करूँ? बिट्टू को मैं कहाँ ले जाऊँ, कहाँ पढ़ाऊँ, कहाँ लेके आऊँ? मतलब सोचती हूँ तालबेट रहूँगी, तालबेट पढ़ाऊँ अगर, तो सोचती हूँ यार वहाँ सपोर्ट करने वाला होना चाहिए कि चलो कुछ चीज़ की ज़रूरत है, बाइक नहीं चला पा रही तो यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए। मायके में सोचती हूँ मतलब एक जगह तो कहीं न कहीं पढ़ाना पड़ेगा ना, चाहे वहाँ बन के रहें, चाहे यहाँ बन के रहें। तो लाइफ में कुछ डिसीज़न है जो अकेले पति-पत्नी होते हैं तो साथ में मिलके डिसीज़न लेते हैं। मैं अकेली पड़ गई हूँ आरजे के बिना, तो समझ ही नहीं आता। पहले तो मेरी छोटी-छोटी बात आरजे ऐसा कर ले, आरजे ऐसा सोच ले, तो बहुत कुछ सोचती थी लेकिन वही ना, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। थोड़ा मेरा मन हल्का हो सका इसलिए थोड़ी आप लोगों से बात कर ली। अब मैं थोड़ी देर बस अकेले बैठना चाहती हूँ। अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना आप लोग।